हेलो वीवर्स, साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंबुशन एंड फ्लेम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबुशन कैन टेक प्लेस। अंडर विच कंबुशन कैन टेक प्लेस। कंबुशन मीन्स दहन, किसी भी सब्सटेंस का जलना। द सब्सटेंस विच आर गोइंग टू बर्न, वो पदार्थ जो बर्न हो रहा है, जल रहा है, उसको हम कहते हैं कंबुशन। तो यहाँ पे मेनली 3 कंडीशंस आर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, फ्यूल इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड, एंड लास्ट इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल। जब भी हम जलाते हैं लकड़ी को या कोयले को, तो कोज डैश ऑफ एयर, पोल्यूशन ऑफ एयर। आ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, जो हम घर में यूज करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, एलपीजी एंड फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर स्टार्ट बर्निंग। क्या आंसर आएगा? फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर। कि जो फायर प्रोड्यूस होगी है ऑयल से, वो कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, वो वाटर से कंट्रोल नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। कि सीएनजी ने, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम सीएनजी का यूज़ करते हैं तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कम पोल्यूट होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। CNG produce very small amount of harmful product like sulfur dioxide, oxide of nitrogen, oxide of sulfur etc. तो CNG इज ए क्लीनर फ्यूल, बिल्कुल साफ और स्वच्छ ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर करना अपने एलपीजी का और वुड का। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो, कंपेयर करना हो, तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे। एक साइड लिखेंगे एलपीजी, एक साइड लिखेंगे वुड, और इसके प्रॉपर्टीज लिख देंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज में पहले एनर्जी की बात करें, एलपीजी की मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वुड में बहुत कम होती है, लेस एनर्जी। पोल्यूशन की बात करें तो लेस पोल्यूशन है, कम फैलाएगा, ये ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि इसमें से क्या निकलता है, वुड में से स्मोक। रेसिड्यू मीन्स होता है कि जलने पर कुछ राख वगैरह छोड़ना। नो रेसिड्यू, कुछ भी नहीं छोड़ता, ऐसी एक राख बच जाती है यदि आप लकड़ी को जलाते हैं तो। स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वुड में क्या, नीड मोर स्पेस टू स्टोर, इसकी जगह ज़्यादा चाहिए स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इसका रीजन क्या है? वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे आप, बिकॉज इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कि वो करंट पास हो जाए, एंड हार्म द ट्राइंग टू डोज ऑफ द फायर। और जो ट्राई कर रहा है, जो भी पर्सन है, उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो यही रीज़न है, बिकॉज वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में से क्या पास हो जाएगा, करंट। कंपेयर करना अपना, एलपीजी से बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। आप यही आंसर लिखेंगे इसका, बिल्कुल सेम
नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम यही क्वेश्चन आपका। 7th आपके पास, सॉरी सी पार्ट आपके पास, पेपर बाय इट सेल्फ कैचेज फायर इजली। यदि आप किसी कागज़ को जलाते हो तो वो जल्दी से बर्न हो जाता है। वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। अगर उसको एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड रैप कर दे, लिपेट दे, तो डज नॉट ऐसा नहीं होता। तो रीज़न क्या देखिए इसका, पेपर बाय इट सेल्फ कैचेज फायर वेयर एज ए पीस ऑफ अराउंड, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे आप इसका आंसर। कहाँ से करेंगे, बिकॉज से। बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज लो, कम है, एज कंपेयर टू, किसकी कंपेयर में, टू द पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप। 6th क्वेश्चन देखिए, आपने मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम का बनाना है। बहुत इजी और आसान है बिल्कुल। इसको बोलते हैं ये आउटर जोन, जो सबसे बाहर है। मिडल जो आपको ये अंदर का नजर आ रहा है, ये हॉटेस्ट पार्ट। जो अपर पार्ट होता है बहुत हॉटेस्ट पार्ट होता है फायर का, और ये लिस्ट हॉट होता है। तो इस तरह आप ये कंप्लीट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, नेम द यूनिट विच ऑफ द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। क्या आंसर होगा इसका, किलो जूल पर केजी। इसका लिखने का तरीका देखिए, स्मॉल के, छोटा जे, बड़ा कैपिटल जे अपॉन के जी, ऐसे लिखते हैं इसको, किलो जूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कंट्रोल कर लेती है किसको, फायर को। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज CO2 बीइंग हैवियर, ज़्यादा भारी है, देन किससे, ऑक्सीजन से। कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, जैसे हम कंबल को ओढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 भी फायर को एक कंबल की तरह लपेट लेगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन विल बी कट ऑफ, जैसे ये सप्लाई कट हो जाएगी वैसे जो फायर है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप। हीप होता है ढेर। ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई, जो सूखे पत्ते होते हैं वो कैच फायर जल्दी कर लेते हैं। इसका रीजन क्या है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन लीव्स हायर देन, ज़्यादा है किससे, ड्राई लीव से, सो ड्राई लीव्स कैच फायर इजली। या आप लिख सकते हो, इन ड्राई लीव्स देयर इज नो मॉइस्चर एंड इन ग्रीन लीव्स कंटेन मोर मॉइस्चर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज गोल्ड मीन्स यूज। गोल्ड मीन्स होता है सुनार, कि जो सुनार यूज करते हैं मेल्ट करने के लिए गोल्ड को, सिल्वर को, वो कौन सा पार्ट यूज करते हैं और वाई, क्यों करते हैं। तो वो यूज करते हैं आउटर मोस्ट जोन, सबसे फायर का सबसे बाहरी हिस्सा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ये सबसे गर्म भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. आपको पता ही है कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। तो ऊपर केजी किलो जूल है तो सबसे ऊपर आप वैल्यू लिखेंगे किलो जूल की, नीचे केजी है तो नीचे वाले लिखेंगे केजी की। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने लर्न करना है। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल एंड मास ऑफ फ्यूल इन केजी।
तो सबसे पहले ऊपर केजी है तो आप केजी वाली वैल्यू पुट करेंगे, नीचे केजी की है तो आप वैल्यू केजी की पुट करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी आपकी, किलो जूल पर केजी। आप ये इस पॉइंट को ओपन करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 डिजिट है तो 10। आप इसको काट कर दीजिए, कट कर देंगे आप इसको। जैसे आप इसको कट करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 40,000 किलो जूल पर केजी। तो आप इसको 3 की टेबल पे भी कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा और 4 0, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 3 0 ये। तो 4 4 गुना में 10, टोटल कितना हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड इट कंबुशन। रस्टिंग होता है जंग लगना। क्या हम इसको कंबुशन बोल सकते हैं? तो आंसर देखिए नो। एज रस्टिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू कंबुशन। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है रस्टिंग जंग लगना। एंड हीट इन्वॉल्व इन द कंबुशन इज मच मोर देन रस्टिंग। एंड हीट इन्वॉल्व इन कंबुशन इज मच मोर देन रस्टिंग। जो कंबुशन होता है उसमें हीट ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रस्टिंग। रस्टिंग कैन बी टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट कंबुशन नीड एन इग्निशन टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 13। Abida and Ramesh were going to an experiment in which water was to be heated in a beaker. अबिदा और रमेश जो है एक बीकर में पानी गर्म करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना उनको। अबिदा kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle flame. अबिदा जो है उस बीकर को किसके नज़दीक के लेके गई, जहाँ पर कौन सा पार्ट है, येलो पार्ट। और रमेश कहाँ पे ले गया बीकर को, आउटर मोस्ट ऑफ द फ्लेम, जो आग का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लेम वेरी हॉटेस्ट पार्ट। हुज वाटर गिल गिल हीटेड सोल्टर। जल्दी किसका होगा, रमेश का, क्योंकि उसने कहाँ पे रखा, आउटर मोस्ट में। और आउटर मोस्ट क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो दिस इज़ द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।